इसको टारगेट करता है, लाइक पिगमेंटेशन, सनबर्न, डार्क सर्कल्स, आपके स्किन पे ड्राइंग स्किन या स्किन पे फ्लेक्स, अगर आप लोगों के मतलब ड्राइनेस की वजह से फ्लेक्स आते हैं कभी कभी नाक के ऊपर, लिप्स के आसपास, तो उस पर भी ये वर्क करता है। प्लस एजिंग एंड ड्राइंग स्किन के लिए तो ये मतलब बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है। ये स्पेशली सन हेलो टू ऑल माई वंडरफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप सब अपना खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं, अपनी नींद का, अपनी मेंटल वेलबींग का, अपने ईटिंग हैबिट्स का, वर्कआउट्स का, सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, या फिर आप कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है एक बहुत ही सुंदर सा एफर्मेशन, जिसे आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं रिपीटेडली। आप इसे मन में बोल सकते हैं, ज़ोर से बोल सकते हैं। तो जिनको एफर्मेशंस के बारे में पता है तो उन्हें तो ज़रूर मालूम होगा कि एफर्मेशंस कितने पावरफुल होते हैं। जिन मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता एफर्मेशंस क्या होते हैं तो उन्हें बताना चाहूँगी, एफर्मेशन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम रिपीटेडली बोलते हैं और उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीट्रेन होता है या फिर उसकी रीवायरिंग होती है। हम सबकॉन्शियस माइंड्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन वर्ड्स के थ्रू, उन सेंटेंसेस के थ्रू रीट्रेनिंग देते हैं पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स। तो जो एफर्मेशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ, एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आप इसे मिनिमम 3 टाइम्स बोलिए, आंख बंद करके। आप ज़ोर से भी बोल सकते हैं, बस आप इसके साथ इमोशन अटैच करके बोलिए, फील करिए कि आपके साथ सच में हो रहा है, एंड देन यू सी द मैजिक। आप इसे कितने भी बार रिपीट कर सकते हैं, कितने भी बार लिख सकते हैं। लिखना ये और बेटर होता है क्योंकि एफर्मेशंस लिखने से मतलब लिखना एक बहुत खुद में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है। तो आप इसे ट्राई करिए। जब आपको लगे कि इसका मैजिक आपके लिए वर्क कर रहा है या आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, तो आप भी इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करिए, क्योंकि आई फील अच्छी चीज़ें शेयर करने से आपकी लाइफ तो बेटर होती ही है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे शेयर कर रहे हैं तो सामने वालों से इम्प्लीमेंट करे ही या फिर हर कोई इसे इम्प्लीमेंट करे ही, बट बिलीव मी, यूनिवर्स ने जिसके लिए उसको प्लान किया है ना, लाइक हु इज़ मेंट टू लिसन दिस मैसेज, ही विल गेट दैट मैसेज और उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें जो भी आपके पास अच्छा नॉलेज है वो आगे आप लोग पेड फॉरवर्ड आगे शेयर करते जाइए लोगों के साथ। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज़ टॉपिक। आज का जो रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है, लाइक पिगमेंटेशन, सनबर्न, डार्क सर्कल्स, आपके स्किन पे ड्राइंग स्किन या स्किन पे फ्लेक्स, अगर आप लोगों के मतलब ड्राइनेस की वजह से फ्लेक्स आते हैं कभी कभी नाक के ऊपर, लिप्स के आसपास, तो उस पर भी ये वर्क करता है। प्लस एजिंग एंड ड्राइंग स्किन के लिए तो ये मतलब बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है। ये स्पेशली सनबर्न या फिर अगर आपकी स्किन में अनइवननेस है तो ये उसको क्योर करने के लिए मतलब ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। और ये रेमेडी मैंने आज दिन में ही करी थी एंड मैं वीडियो इसलिए इवनिंग में शूट कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टेंटली ही आपको कोई फ़र्क दिखता है, ये इसका असर आपको नेक्स्ट 2-3 दिन तक भी दिखता रहता है। एंड कोई भी नेचुरल रेमेडी है उसको आपको टाइम टू टाइम रिपीटेडली करना पड़ता है ताकि आपके स्किन का जो डैमेज हो चुका है वो एक्सटर्नली आप इम्प्रूव कर सके। और स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वो इट्स अ वे ऑफ योर बॉडी टेलिंग यू दैट समथिंग इंटरनल इज़ नॉट गोइंग ओके। फॉर एग्जाम्पल, इन केस मेरी स्किन अगर एक्ने प्रोन होती है, आप में से किसी की स्किन अगर एक्ने प्रोन है तो आपको ये समझना होगा स्किन अंदर से बता रहे, स्किन आपका एक्सटर्नली जो स्किन के ऊपर जो सिम्टम आपको दिख रहा है एक्ने का, वो आपको बता रहा है कि बॉडी के अंदर कोई चीज़ ओके नहीं है। तो आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स चेक करने होंगे। एक्सटर्नली आप डैमेज को ठीक कर सकते हैं बट वो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन होगा। परमानेंट ये होगा कि आप इंटरनल हेल्थ को फिक्स करें। अब फॉर एग्जांपल एक्ने के केसेस में जैसे हो सकता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जंक या प्रोसेस फूड खाते हैं या फ्राइड फूड खाते हैं, या फिर आपका स्लीपिंग टाइम ठीक नहीं है जिसके कारण हार्मोन्स की एकदम मतलब बैंड बजी हुई है, हार्मोनल हेल्थ एकदम बिगड़ी हुई है। आप वर्कआउट नहीं कर सकते, हो सकता है कि वर्कआउट ना कर रहे हो टाइम पे जिस वजह से बॉडी का टॉक्सिन फ्लश आउट हो ही ना रहा हो। हाइड्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्किन के लिए, तो हाइड्रेशन खैर बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। स्किन के किसी भी इशू में अगर आपको लगता है कि आपके जो बेसिक्स हैं जिन पे मैंने अभी बात करी है, आपकी डाइट, आपका वर्कआउट, आपकी नींद, आपका इमोशनल वेलबींग, आपका हार्मोनल हेल्थ, ये सब चीज़ें ठीक है, उसके बाद भी आपको स्किन के ऊपर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं और आप एक्सटर्नली भी केयर कर रहे हैं,
तो देन ऑफ कोर्स यू नीड एंड मेडिकल अटेंशन, यू नीड टू गेट इट चेक विद डॉक्टर कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए ये इशू हो रहा है। बट अगर आपको लगता है कि इनमें से आप किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं या इनमें से किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो पहले आप इन बेसिक्स को फिक्स करिए, इंटरनली आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और ऑफकोर्स जैसे आप अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड करेंगे, बॉडी भी आपको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करती है। और जो इसके लिए एक्सटर्नल रेमेडी है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। और कोई भी रेमेडी है, जैसे कि मैंने बताया, नेचुरल रेमेडीज़ को आपको टाइम टू टाइम करते रहना पड़ता है, स्विच करते रहना पड़ता है। एक ही रेमेडी पे आप स्टिक ऑन रहेंगे तो आपकी बॉडी या फिर आपका स्किन जो है वो यूज टू हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो डिफरेंट सीजन, डिफरेंट रेमेडीज़, डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट रेमेडीज़, ये एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल रेमेडीज़ भी हो सकती हैं। तो आपको टाइम टू टाइम इसको स्विच करना पड़ेगा। अगर आप पूछे हाउ फ्रीक्वेंटली, तो मैं कहूँगी आप 15 दिन एक रेमेडी करिए, 15 दिन के बाद आप स्विच करिए दूसरी रेमेडी पे। तो इस तरीके से आपको खुद से अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को समझना पड़ेगा कि आपका स्किन, आपकी बॉडी किस चीज़ पे बेटर रिस्पॉन्ड करती है, उस चीज़ को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखने लगते हैं अंदर से एक्सटर्नली, तो आपको खुद ही फील होगा कि ये बॉडी जो है कितनी मिरेकुलस क्रिएशन है भगवान की। आपको खुद समझ आएगा कि जैसा आप जितना रिस्पेक्टफुली इस बॉडी के साथ रहते हैं, बॉडी को रखते हैं, कि बॉडी आपको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज की रेमेडी क्या है। इस रेमेडी के लिए क्या क्या लगेगा आइए देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून दही। दही में होता है लैक्टिक एसिड जो कि स्किन की अनइवननेस एंड टैनिंग को रिमूव करता है, साथ ही में स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। इसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जैसे कि आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, साथ में ही नेचुरली स्किन को रेजुविनेट करता है। इसके बाद हमने लिया है 1 टीस्पून राइस पाउडर यानी राइस फ्लावर जो कि स्किन के ऊपर से टैनिंग भी रिमूव करता है, साथ ही में स्किन में रेडियंस भी देता है। इसके बाद हमने लिया है 1/2 टीस्पून कस्तूरी हल्दी। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, साथ ही में स्किन के ऊपर ग्लो देता है। लास्ट में हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन। और ये जो ग्लिसरीन है आप लोगों को याद होगा बचपन में हम लोग बहुत यूज़ किया करते थे फेस के ऊपर सपलनेस मेंटेन करने के लिए। ये एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 दही में ऐड करेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ों को दही में ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं अच्छे से फेस पैक को मिक्स कर रही हूँ और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसी है, थोड़ी सी थिकर साइड पे ही होती है। यहाँ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने और यहाँ पे मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। फेस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है, कम्प्लीटली बेयर फेस है ये मेरा। और ये जो पैक है अब मैं इसको अच्छे से जेनरसली पूरे स्किन पे अप्लाई करूँगी, पूरे फेस के ऊपर। आप अगर हाथों से कंफर्टेबल है तो आप हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ब्रश से कंफर्टेबल है तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मेरा फेस पैक कम्प्लीटली अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको 10 to 15 मिनट्स अपने फेस पे ऐसे ही रखूँगी एंड उसके बाद मैं अपने फेस को ठंडे पानी से ही वॉश ऑफ कर दूँगी। अगर आप अपने हाथों से फेस पैक को लगा रहे हैं तो हाथ आपका क्लीन होना चाहिए। यहाँ मैं अपना फेस जो है वॉश कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं स्किन कितनी रेडिएंट दिख रही है और कितनी ज़्यादा सपल है वो मुझे ही पता है क्योंकि ऑफकोर्स ये मैंने फेस पैक यूज़ किया था। और यहाँ पे मैंने स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं अप्लाई कर रखा है, नॉट इवन मॉइस्चराइज़र। एक बार आप लोग भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए। आई होप आप लोगों को भी ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी। देखिए यहाँ पे मेरी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, रेडिएंट एंड बिल्कुल सपल। तो प्लीज़ आप लोग भी इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने जो भी लास्ट क्लिप देखी है उसमें मैंने अपना फेस वॉश करके कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, लेकिन उसके बाद मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद मैंने अपने फेस के ऊपर टोनिंग करी, मॉइस्चराइजिंग की एंड उसके बाद मैंने अच्छे से सनस्क्रीन लगाया। और अब जब मैं इवनिंग में वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी भी मैंने स्किन के ऊपर सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई सनस्क्रीन भी इवनिंग में अप्लाई नहीं किया है। तो इसका असर जो है 2-3 दिन तक आपको दिखेगा। बट आई वुड से अगर आपका प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रॉनिक है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन वगैरह की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, स्किन अनइवन है काफ़ी ज़्यादा, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसे प्लीज़ 5 डेज़ तक रेगुलर करिए। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं इसमें से अगर आपको किसी से भी एलर्जी है तो आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन ये सारे ही वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को नरिशमेंट देगा, आपके स्किन के ऊपर से टैनिंग हटाएगा। तो वैसे तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, हो सकता है कि किसी की भी एलर्जी ना हो, बट इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी है तो आप उसको बिल्कुल हटा सकते हैं। आपको इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक बार लाइक करिएगा
अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो या इसका कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक जिन सारी बातों का मैंने आप लोगों को कहा है उन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, थैंक यू सो मच।